मैं वीरेंद्र यादव झांसी से सभी साथियों को नमस्कार। मैं बदलाव की कुछ बातें आप सभी साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट, इसी वर्ष 2022 दिसंबर आते आते हमारे देश की कंपनियां 5GB मोबाइल की सर्विस शुरू करने जा रही है। जो आज हमारा नेटवर्क और जो आवाज़ साफ हमारे फ़ोन में आती है उससे 10 गुना और आवाज़ साफ हो जाएगी और हमारे मोबाइल की पावर बढ़ जाएगी। सेकंड, दुनिया के अंदर पिछले 30 वर्षों से अमेरिका हमें बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान को बराबर फंडिंग देता आ रहा है, लेकिन अब मैं भूल गया कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने कल मानव अधिकार पे बोलते हुए ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं, वो पीड़ित हैं। तो वहाँ पे हमारी तरफ से उनको जवाब दिया गया, अगर वो 57 मुल्कों में एक एक अलग मुस्लिम नेशन है, वहाँ से कहीं ज़्यादा जनसंख्या में मुसलमान भारत में रहते हैं, और वो पिछली सरकारों में तो हमारी आर्मी पे पत्थर तक मारते थे और मुकदमे भी दर्ज नहीं होते थे। इससे बड़ी बदतमीजी अगर उन मुस्लिम देशों में कोई मुसलमान करता है तो उसका सर कलम कर दिया जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। तो उसका जवाब देते वक्त ये कहा गया, अगर भारत में मुसलमान इतने दुखी हैं तो आप भारत के सारे मुसलमानों को अमेरिका में ले जाओ और इनकी खातिरदारी करो। तो अमेरिका के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, और पाकिस्तान की जो फंडिंग है उसको लेके वो पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे यूक्रेन हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, उस पर वो पहले ही नंगा हो चुका है। और उसने लाखों कोशिश की हमारे पे दबाव बनाने की, हम रूस के साथ, पुतिन के साथ अपनी दोस्ती को तोड़ लें, लेकिन अमेरिका हमेशा से ही दोगला रहा है। और पुतिन ने हमारी तहे दिल से हमेशा ही मदद की है, और आज जब हमारी मदद करने की बारी आई तो हम उस दोस्त को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? ये हमारी फितरत में है नहीं। नंबर थर्ड, एक नया प्लान, हमारे कंटेनर यूएई में पानी लेके जाएंगे, पीने का पानी, और वहाँ से डीजल, पेट्रोल और गैस हम लेके आएंगे। नंबर फोर्थ, कुछ टुकड़ा टुकड़ा गैंग ये कह रही थी कि नई संसद बनाने का कोई औचित्य नहीं था, यहाँ पे 14,000 करोड़ रुपए बिना वजह से लगा दिए। लेकिन बिना वजह से मोदी जी कोई काम नहीं करते। अब 45,000 किलोमीटर एक्साइज चीन का एरिया भारत में मिलने वाला है, और पीओके का, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, वह एरिया भी भारत में मिलने वाला है। तो हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। दूसरा, व्हाइट हाउस से भी बढ़िया
सांसद भारत में बनने जा रहा है, जिसके बीच में वो सारी फैसिलिटीज हैं जो दुनिया की किसी भी पार्लियामेंट में नहीं होगी। तो ये बिना वजह से मोदी जी कोई काम नहीं करते। टुकड़ा टुकड़ा गैंग, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। अब आने वाले वक्त में 2023 में 6000 नई ट्रेनें भारत में शुरू होने वाली है, और ट्रेनों का जो नेटवर्क है दुनिया में नंबर 1 है इंडिया का। उसके बावजूद भी चेन्नई में, कपूरथला में और उत्तर प्रदेश के अंदर कोच फैक्ट्री लगाई गई है, जहाँ पे चेन्नई में भारतीय इंजन बनेंगे, रेलवे इंजन। हम बाहर से नहीं लेंगे, यहीं हमारे देश में बनाए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश और कपूरथला में उनके डब्बे बनेंगे जो यात्री गाड़ियाँ हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वहाँ पे 2023 के अंदर जब ये फैक्ट्रियाँ स्टार्ट हो जाएंगी इंजन बनने और डब्बे बनने, तो 6000 बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये रोजगार के अवसर हैं। इसके अलावा रसिया के अंदर जो हमारी बिजनेस डील 2 दिन पहले हमारे विदेश मंत्री करके आए, तो वहाँ पे जो चीन की मोनोपोली है उसको हमने समाप्त कर दिया है। अब वहाँ हमारे बच्चों को अवसर मिलेंगे। अब सारा कुछ बर्बाद होने के बाद जो बाइडेन को समझ में आया है, अब 1 साल में सिर्फ 85,000 भारतीय बच्चों को जो रोजगार के लिए या एजुकेशन बेस पे अमेरिका जाते थे, अब 6 महीने के बाद जून 2023 से 1 लाख बच्चे रोजगार के लिए और एजुकेशन के लिए, मतलब 1 साल में 12 लाख बच्चों को वीजा देगा। ये मोदी जी की ही कूटनीति है। अब इस दोगले आदमी को भी उसने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। नंबर 4, आप अपनी आमदनी का 25% पैसा दान में लगाएं। और दान भी मेरा सुझाव है, अब मैक्सिमम गऊओं पे खर्च करें और उन बच्चों पे खर्च करें जो मेधावी बच्चे हैं लेकिन उनके घर के आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं। उन बच्चों की एजुकेशन पे दान करें और 25% पैसा आप बचत करें और 25% पैसा अपनी आदरणीय पत्नी के हाथ पे रखें, जिससे वो अपनी गृहस्थी का जरूरतमंद का सामान मार्केट से लेके आ सके, जिससे हमारा जरूरतमंद की चीज़ें आ जाएं। और 25% पैसा आप उस व्यवसाय में लगाएं जो आपके हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं MBA कर रहा हूँ, तो मेरा 25% पैसा मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ, मतलब वो प्रोडक्ट परचेज करूँ जो मेरे मार्केट में बिकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो ऐसा मेरा मानना है कि हमने ज़िंदगी में लास्ट स्टेज तक बच्चों के सामने हाथ नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा सुझाव है, हो सकता है ठीक ना हो, ऑप्शन आपके हाथ में। नंबर 5,
नरेंद्र मोदी जी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमारे ऋषि मुनियों की परंपराएं हैं, उनको आज पूरी दुनिया के आगे उजागर कर रहे हैं। नंबर 6, 13 सितंबर 1948 को जब हैदराबाद की रियासत उस वक्त के वहाँ के जो निजाम थे वो जहाँ भी जाते थे तो 21 तोपों की उनको सलामी दी जाती थी और उनका दिल उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली उसके लिए धड़कता था और वो चाहते थे कि हम भारत में विलय होने के बजाय पाकिस्तान में विलय होंगे। अगर वो उस वक्त सरदार पटेल ना होते तो जवाहरलाल हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलवा देते। रात को जब 11 बजे जवाहरलाल के पास से वो उठे तो जवाहरलाल ने कहा कि आर्मी से कोई अटैक आप हैदराबाद पे ना करना। तो उन्होंने जवाब दिया सरदार पटेल ने कि मैं तो सोने के लिए जा रहा हूँ और आप भी सो जाइए। और उन्होंने अपने इंडियन आर्मी से उस निजाम को, हैदराबाद का निजाम, उसको घुटनों पे लाकर खड़ा कर दिया और हैदराबाद की रियासत को तोड़कर भारत में विलय कर दिया। अदरवाइज वो इतना बड़ा झमेला हो जाता। अगर ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग है वो हमारे देश का बर्बाद कर देते। ऐसे थे हमारे सरदार पटेल और जिनको हमेशा छिपाया गया। और आज भी जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग जो देश के खिलाफ है, उन्होंने कहा सरदार पटेल की इतनी बड़ी स्टैच्यू बनाने की गुजरात में क्या आवश्यकता थी। मोदी जी ड्रामे करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि पिछले कांग्रेस की सरकार में जो उप प्रधानमंत्री थे और उस वक्त के गृह मंत्री थे, उनकी एक भी बात जवाहरलाल ने मानी नहीं, क्योंकि जवाहरलाल देश के खिलाफ थे और सरदार पटेल देश के लिए जीते थे। तो उनकी स्टैच्यू बनाने का जो मकसद था, जो इतने सालों तक, जो 60 साल तक सरकार कांग्रेस की सत्ता में रही, उन्होंने सरदार पटेल का एक बार भी नाम नहीं लिया। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने इंदिरा गांधी की तारीफ की। 1971 की इंडो पाक वार में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जो बांग्लादेश बनाया। लेकिन यहाँ तो तारीफ के नाम पे गालियाँ मिलती हैं। तारीफ वही कर सकते हैं जिसका हृदय का अंतःकरण देश के लिए धड़कता है। नंबर 6, आप सर्वप्रथम अपनी सेहत का ध्यान रखें। अगर सेहत है तो हमारे पास सब कुछ है। नंबर 8, कोई भी समस्या इंसान से बड़ी नहीं होती और उसी समस्या के बीच में समाधान छिपा होता है। वो हमारे देखने का नजरिया है। नंबर 9, एक्सपीरियंस लाइफ इन अबंडेंस। अनुभव करें कि वीरेंद्र यादव का जीवन समृद्धशाली है। नंबर 10, परमात्मा का हर पल हम शुक्रगुजार करें। थैंक यू, धन्यवाद। वीरेंद्र यादव हांसी। पुनः सभी साथियों को नमस्कार। मेरी आप सभी साथियों से गुजारिश है, आप अपने चैनल वीरेंद्र यादव MB को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस।